नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। प्यारे बच्चों, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं या फिर दिल्ली के किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो इस सेशन में जितने भी आपके डाउट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर दिल्ली में जितने कॉलेज हैं उनको लेकर, चाहे कट ऑफ की बात करें, चाहे फी स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे बॉयज या गर्ल्स वाली कि सर यहाँ पे बॉयज एलिजिबल है कि नहीं है, बीए हो गया, बीएससी बीएड हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे बीए बीएड कर सकते हैं या फिर बीएससी बीएड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कितने सीट्स हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, इन सभी के बारे में ऑल अबाउट आपको बच्चे हमें बताने जा रहे हैं। यानी मुझे लगता है इस सेशन के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाले हैं। तो इस सेशन को आप द एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चे यहां पे बहुत चीज आपको बताने वाले हैं जो आपको शायद पहले से नहीं पता होगा। यहां पे हम इग्नू के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, आपका जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उसके बारे में बात करेंगे, और दिल्ली में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे गर्ल्स कॉलेज होगा चाहे गर्ल्स बॉयज दोनों कॉलेज हो गए, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि अगर एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। यानी आपके जो पास समय 2 महीने से कम आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस में तो आप सभी के लिए टारगेट बैच आ चुका है, जहां पे 9 फरवरी से क्लासेस चल रही है। तो आप टारगेट बैच में जुड़कर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो, है ना। तो इसके लिए आपको हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा और बच्चे से ऑफर प्राइस है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। कैसे होना है तो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पे बात करेंगे, जितने कॉलेजेस हैं उन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहला जो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जाती है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ। और यहां पे जो एलिजिबल होते हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों बच्चे यहां पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। चाहे आप लड़की है या लड़का है, हर बच्चे यहां पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए। और अगर कट ऑफ की बात करेंगे, अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, तो कम से कम आपको यहां पे 420 के आसपास टारगेट लेकर चलना होगा। इससे कम में बच्चे बहुत कम चांस है कि आपका एडमिशन हो पाएंगे, क्योंकि यहां पे कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। क्योंकि बॉयज के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, इसके बाद एक और कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना। तो यहां पे कंपटीशन काफी हाई रहेंगे बच्चे। यहां पे आप देखोगे सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बीएससी बीएड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, और बीकॉम बीएड भी नहीं है। और सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट, और स्टेज कौन सा है, सेकेंडरी स्टेज है। यानी आप यहां पे 9 to 12 का टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पे सीटों की संख्या की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज सीटें जो है डिसाइडेड है। जैसे मान लो यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में 19 सीट है, ओबीसी एनसीएल में 14 सीट है, एससी कैटेगरी में 8 सीट है, एसटी में 4 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5 सीट है। अब आप आगे देख सकते हो, अब यहां पे आप एक और चीज देख सकते हो कि यहां पे सब्जेक्ट आपको कौन कौन से ऑफर करे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहां पे डाउट में रहते हैं कि सर मुझे मान लीजिए किसी इकोनॉमिक्स में वहां पे मेजर सब्जेक्ट अगर पढ़ना है तो आप इकोनॉमिक्स कहां पे ले सकते हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और गर्ल्स अच्छे सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होते सर मुझे ए मेजर सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री लेना, कहां कहां से कर सकते हैं, दिल्ली में कितने कॉलेज हैं, तो उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से आप स्पीड में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो बीए बीएड 2 टाइप से होता है, एक आपका ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होता है और एक आपका होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। आप लैंग्वेज से बीए बीएड कर सकते हो। और ध्यान रखना संस्कृत वाले बच्चे, आप संस्कृत लैंग्वेज से बीए बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। इंग्लिश से आप बीए बीएड कर सकते हो, आप हिंदी से बीए बीएड करते हो, लेकिन आपके एनसीईटी के एग्जाम में ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपको संस्कृत से करना है तो संस्कृत होना चाहिए, अगर आपको हिंदी से करना है तो हिंदी होनी चाहिए। आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी डोमेन सब्जेक्ट से आप यहां पे बीए बीएड कर सकते हैं, बशर्ते बच्चे आपका यहां पे आपके एनसीईटी के एग्जाम में, चाहे आप हिस्ट्री से करोगे तो हिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से करोगे तो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलो सर डीयू का तो रूल है कि जो 12th में सब्जेक्ट था वही होना चाहिए, है ना भाई, जाहिर सी बड़ा डाउट है। तो जो बच्चे यहां पे साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, है ना, या कॉमर्स बैकग्राउंड से आएंगे, आप वहां पे अपने 12th वाला ही सब्जेक्ट रखिएगा, फिर भी आप एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं बोला गया कि आपके सब्जेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, अगर लैंग्वेज से बीएड करना होगा तो ए सब्जेक्ट होना चाहिए। डोमेन में नहीं होगा, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ जो आपके 12th में है वही होना चाहिए, एडीयू बोलता है। नेक्स्ट हम बात करें प्यारे बच्चों, अगला जो हमारे ये तो यहाँ के एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है, और ये आपको एनुअली आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी एक साल में जो आपको फीस देना होगा 60,000 के आसपास आपको फीस देने होते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एक ही कॉलेज है जहां पे हॉस्टल है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गर्ल्स के लिए कोई यहाँ पे हॉस्टल नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, जो इस बार जो है 2026 में न्यू आपका ऐड हुआ है, जहां पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों कोर्सेस हैं। और अगर स्टेज की बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टेज है, लेकिन अगर आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो फॉर्म भरते टाइम आपको फाउंडेशन स्टेज शो करता है ना।
बीए बीएड में फाउंडेशन शो करता है, आप भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे फाउंडेशन है ही नहीं, है ना। वो एनटीए का थोड़ा एरर है, कुछ टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से बीए बीएड वहां पे फाउंडेशन शो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि फाउंडेशन स्टेज वहां पे है। आपको जो कोर्स प्रोवाइड होगा वो सेकेंडरी स्टेज का कोर्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो फॉर्म भर दीजिएगा, सबसे बड़ा डाउट आपका यही था, है ना। और सीट की संख्या की बात करेंगे तो 50 सीट आपका बीएससी बीएड का है और 50 सीट आपके यहाँ पे बीए बीएड के आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी कंपटीशन काफी टफ होने वाला है, बहुत सारे बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट कर रहे होते हैं ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ए आपका पता साउथ कैंपस है और ए आपका नॉर्थ कैंपस का है, ठीक है। ए आपका जो डिपार्टमेंट एजुकेशन है, देखो दिल्ली में 3 कैंपस है ड्यू में, है ना। एक आपका नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है, एक ऑफ कैंपस है। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ कैंपस, फिर ऑफ कैंपस, है ना। तो ये आपका प्रेफरेंसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो हमारा कॉलेज होगा सिर्फ गर्ल्स के लिए, मिरांडा हाउस, ठीक है। सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स अलाउ है, बॉयज जो यहाँ पे अलाउ नहीं है, गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो मिरांडा हाउस की बात करेंगे, यहाँ पे बीए बीएड आप देखोगे, बीए बीएड में बीएससी बीएड, तो गर्ल्स के लिए लगता है शायद एक ही कॉलेज है जहां से स्पेशल आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। तो गर्ल्स ध्यान रखिएगा, मिरांडा हाउस में कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है, गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, गर्ल्स की बात कर रहा हूं, लड़कियों की बात कर रहा हूं। यहां पे आपका हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी, कम से कम आपको 400 का टारगेट लेकर चलना होगा। अगर इससे थोड़ा बहुत कम आता है, ऐसा नहीं, देखो अगर आप लगभग 350 के अप्रोक्स लाते हो मार्क्स, तो आपको डीयू का कोई ना कोई कॉलेज श्योर आपको मिल जाएंगे। गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ओनली गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओनली गर्ल्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप या इतने मार्क्स ला रहे हो तो आपको कोई ना कोई कॉलेज यहां पे जरूर मिल जाएंगे, है ना। चाहे आपको माता सुंदरी मिले, चाहे आपको श्यामा प्रसाद मिले, चाहे आपको लेडी श्री राम कॉलेज मिले, है ना, कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई कॉलेज यहां पे आपको ऑफर कर दिए जाएंगे। लगभग आपके मार्क्स 350 प्लस होंगे, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बीए बीएड में 50 सीट है और सेकेंडरी स्टेज है, और बीएससी बीएड में भी आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट मार्टिन मार्ग, जिसे हम लोग यहाँ पे जीसस एंड मैरी कॉलेज के नाम से जानते हैं, इसका पहले क्या था, हाईएस्ट कट ऑफ जाती थी, क्योंकि यही टॉप में था, है ना। अगर मिरांडा हाउस नहीं आया था, मिरांडा हाउस तो इस बार ऐड हुआ है, लेडी श्री राम आपका इस बार ऐड हुआ है, तो इसकी कट ऑफ हाईएस्ट जाती थी। तो इसका इस बार भी लगभग जो कट ऑफ रहेगी वो मिरांडा हाउस के लगभग उसी के बराबर रहने वाली है। तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। और ये आपको बच्चे साउथ कैंपस, सबसे बड़ी बात है साउथ कैंपस, और जो आपका मिरांडा हाउस है ये भी बच्चे आप देखोगे, ये भी आपका नॉर्थ कैंपस है, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली में स्ट्रीट है ना। तो याद रखिए यहाँ पे कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, उसके बाद आपका जेएमसी कट ऑफ जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो जेएमसी के लिए भी आपको कम से कम आप बच्चे यहाँ पे 380 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा। और यहाँ पे बीएससी बीएड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, और सीट कितना है, 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्म भरते टाइम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा कॉलेज जाएगा वो बच्चे इसके डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फीस कितना है, 50,230 रुपए के आसपास है, एनुअली फीस है ना, 1 साल का आपको फीस देना होगा, और ये एकेडमी का फीस है। यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर रहकर पढ़ाई करना होगा, ठीक है, बाहर में आपको हॉस्टल लेने होंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीट की अब यहाँ पे देखो क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है, यानी जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई होते हैं, उनके लिए आरक्षण होता है 25 सीट का। तो अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपका कट ऑफ यहाँ पे कम जाने वाली है। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आपके 300 के अप्रोक्स भी है ना, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अब भाई आपका देखो, अगर 280 के आसपास है फिर भी आपका एडमिशन चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं, बहुत कम बच्चे यहाँ पे अप्लाई करती हैं एनसीटी में, जिसकी वजह से आपके लिए 25 सीट रिजर्व है। अब देखिए, मान लीजिए कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए, कुछ सीटें खाली रह गई, तो ए सीट यहाँ पे ऑफर कर दी जाएगी। लेकिन हाँ याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कैटेगरी आपका मायने नहीं करेगा, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे एडमिशन लेने होंगे। ए मत सोचना कि सर ओबीसी में है, ओबीसी है कितना कट ऑफ जाएगा, तो भाई यहाँ पे जीसस एंड मैरी के लिए कोई यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का कोई यहाँ पे आरक्षण नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है ना। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो अब देखो बोला गया ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, ठीक है, यानी माता सुंदरी हो गया, आपका श्यामा प्रसाद हो गया, है ना, जीसस मैरी कॉलेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो हमारा बच्चे होगा माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन। यहां पे बीए बीएड 2 स्टेज के हैं, एक मिडिल स्टेज यानी आप क्लास 6 to 8 का टीचर बनोगे, है ना, 6 to 8 का टीचर बनोगे, और सेकेंडरी स्टेज यानी 9 to 12 का आप टीचर बनने वाले हो। सीट कितना है, तो 50-50 सीट आपके इवरी यहाँ पे स्टेज में है। अब यहाँ पे सिख माइनॉरिटी है, यहाँ पे सिख माइनॉरिटी है। अगर सिख माइनॉरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ लगभग आपका 280 के आसपास जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना 280 के आसपास जो सिख बच्चे होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पर भी आप ओबीसी एससी एसटी का कोई यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। तो माता सुंदरी हो गया, चाहे जीसस एंड मैरी कॉलेज हो गया, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है, ठीक है। और ये कॉलेजेस होंगे उनका भी नया अपडेट नहीं आया है, जैसे आगे आपको अब तक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना होगा, समझ सकते हैं कट ऑफ कितनी हाईएस्ट जाने वाली है। लेकिन लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए यहाँ पे लगभग 300 के अप्रॉक्स, जिनका मार्क्स था 320 के आसपास, उनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते थे। बाकी सिख माइनॉरिटी में लगभग सबका एडमिशन हो जाता है, बहुत कम बच्चे यहाँ पे अपीयर होते हैं एग्जाम में, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चे यहाँ पे फीस के बारे में बात कर लिया है। अब सुनो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात,
ठीक है। अगर हम बात करें जीसस एंड मैरी का, तो जीसस एंड मैरी में कौन कौन से कोर्स आपको मिलेंगे, तो आप यहां पे जियोग्राफी से नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपको जियोग्राफी से करना है तो कहां जाना होगा, आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाना होगा। अगर आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, अगर आपको साइकोलॉजी से बीए बीएड करना है, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है, जीसस एंड मैरी कॉलेज हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड, हिंदी से, यहां पे संस्कृत नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पे संस्कृत नहीं है, तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट ऑफर करे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्यारे बच्चों, अगला जो यहां पे हो जाएगा, आप नेक्स्ट देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहां पे सिख माइनॉरिटी, आप देख लिए। फीस की बात करेंगे तो आपको एक साल का मिडिल स्टेज 40,000 के आसपास, वही 40,000 आपका एनुअली आपको फी देना होगा, यानी एक साल का फीस आपको 40,000 आपको देने होंगे। हॉस्टल नहीं मिलता, हॉस्टल आपको बाहर प्राइवेट लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर कर जाते हैं, तो यहां पे साइकोलॉजी भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और जियोग्राफी भी नहीं है, यहां पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स। तो आप देखना आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको लेकर पढ़ाई करने हैं, ठीक है। यहां पे पंजाबी लैंग्वेज आपको मिलेगा, आप पंजाबी से बीए बीएड कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, क्योंकि सिख माइनॉरिटी है, कहां पे, माता सुंदरी कॉलेज में, तो आप पंजाबी से बीए बीएड कर सकते हो, है ना। और ये बात की है मिडिल स्टेज की, वही सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, तो सेकेंडरी स्टेज का अगर आप कोर्स करोगे यहां से, तो आपको हिस्ट्री मिलेगा मेजर में, आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, आपको साइकोलॉजी मिलेगा, और यहां पे आपको हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश आपको सब्जेक्ट मिलेंगे एज ए लैंग्वेज बीए बीएड के लिए। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा कॉलेज होगा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, जो कि बच्चे यहां पे बीए बीएड है, जो कि आप देख सकते हो यहां पे आपको दिख रहा होगा। ये बच्चे आप देखो कितना सीट है यहां पे, 50 सीट सेकेंडरी स्टेज का है। ये भी सिर्फ गर्ल्स के लिए है, किसके लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। अभी जितने कॉलेज आपको दिखा रहे हैं, अगर हम छोड़ दे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, और हम जिस क्या बोलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया को छोड़ दे, तो सारे कॉलेज आपके गर्ल्स के हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका डिटेल में दिया गया है कि बीए बीएड है। अब यहाँ पे एससी एसटी का आरक्षण मिलता है, कहां मिल रहा है भाई, तो आप कौन सा कॉलेज है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में है। कहां पे है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी, एसटी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है, एससी में 8 सीट है, ओबीसी एनसीएल का 14 सीट है, और अनरिजर्व में आपका 19 सीट है, ठीक है। और फीस की बात करेंगे बच्चे, आप देख सकते हो लगभग आपका फीस कितना लगने वाला है, तो 28,640 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फीस है। बाकी आपको लैब वगैरह का जो बीएड के लिए वो अलग से आपको 18,000 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर होंगे, तो बस यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, ध्यान रखिए, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है सर जियोग्राफी से पढ़े, है ना सर, इकोनॉमिक्स से पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे बीए बीएड के लिए आपका हिंदी और इंग्लिश है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा न्यू कॉलेज है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, यहां पे आप देखोगे बीए बीएड है, सेकेंडरी स्टेज, ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है। और आप देखो साउथ ईस्ट कैंपस है, ठीक है, यानी यहां पे आप देखोगे 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपका गर्ल्स के लिए बेस्ट कॉलेज है। कट ऑफ की बात करेंगे, इसके लिए भी आपको 350 का टारगेट लेकर चलना होगा। देखो अगर आप गर्ल्स हो, आप लड़कियां हो, ठीक है, तो आपको किसी भी डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, तो कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 350 का टारगेट लेकर चलिएगा। थोड़ा बहुत कम आते हैं तो हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन हाँ कम से कम बच्चे यहाँ पे आप सेफ जोन में रहेंगे, बॉर्डर पे क्यों रहोगे, है ना, सेफ जोन में आप लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इनके बारे में आप देखोगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों किसका, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन का, तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ चुका है। आप देख सकते हैं इन्होंने बोल रखा है इसी साल का है, 2026 का है। कब का भाई, 2026 का है, ठीक है। टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द आईटी। अब सुनो, लास्ट से सुनना, लास्ट में बहुत सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं जो आप किसी को नहीं पता होता है, और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज है, कुल मिला के आपका यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, या फिर उससे कोई इक्विवेलेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि मिनिमम मार्क्स आपको बच्चे यहाँ पे परसेंटेज में आपको लगभग लाने होंगे अपने सब्जेक्ट में, और वही 55% 60% के अप्रॉक्स। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला जो है आपको एनसीटी के एग्जाम में अपीयर हुए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपीयर फॉर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एनसीटी के एग्जाम में सिर्फ आपको अपीयर होना है, ठीक है। आप फॉर्म भरते टाइम इसको सिलेक्ट किए हो कि नहीं किए, इस पर कोई बात नहीं करा इन्होंने। यानी इस बार हो सकता है कि जितने भी कॉलेज आपको देखने में, जितने भी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है ओपन काउंसलिंग करा लें, है ना, तो चांसेस बनते हैं ओपन काउंसलिंग का, लेकिन अभी श्योर नहीं हो सकते हैं। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे फॉर्म भरते टाइम, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो एनटीए द्वारा कंडक्ट है, जो कि आपके यहाँ पे नेसेसरी आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अभी इन्होंने अपना जो फीस का जो डाटा है वो शेयर नहीं करा हुआ है, लेकिन हाँ उसी का अप्रोक्स होंगे 30 से 40,000 50,000 के आसपास इनका एनुअली फी होगा, ठीक है। अब देखो अगला जो, हाँ इनका हॉस्टल भी है, लेकिन हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, इस पर बात नहीं किए हैं लोग। नेक्स्ट बात में अगला जो है गार्गी कॉलेज, है ना, जो आपका साउथ कैंपस में, यहां पर 50 सीट, ए भी सिर्फ गर्ल्स के लिए, किसके लिए भाई, ए भी सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। यानी आप देखोगे जितने कॉलेज यहाँ पे न्यू एड हुए हैं, जामिया को छोड़ दें तो यहाँ पे सारे कॉलेज आपके गर्ल्स के हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे इन्होंने भी अपना आईटीपी के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, लेकिन अभी डिटेल में बात नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो आपका कॉलेज होगा, ये बच्चे आप देख सकते हो, अगला जो कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी आपका सिर्फ गर्ल्स के लिए, किसके लिए? सिर्फ गर्ल्स के लिए। यहां पर भी बीएससी बीएड है, तो याद रखिएगा गर्ल्स की बात कर रहा हूं, मिरांडा हाउस में बीएससी बीएड है, और एक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में यहां पर भी आपको यहां पे बीएससी बीएड देखने को मिलेगा, यहां पे बीए बीएड नहीं है, तो बीएससी बीएड यहां पर भी है। तो याद रखिएगा इसका भी कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों? अगर मान लो किसी गर्ल्स का एडमिशन मिरांडा हाउस में नहीं होता है तो डायरेक्ट जो बीएससी वाले लड़कियां हैं वो यही पाएंगे डायरेक्ट, जिनको बीएससी बीएड करना है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी कट ऑफ हाईएस्ट जाने वाली है, तो इसका भी आप 380 प्लस का टारगेट लेकर चलिएगा, तब जाकर आपका एडमिशन के चांसेस रहेंगे यहां पे। और देखो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बायोलॉजी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं? सर भाई क्यों नहीं एलिजिबल होंगे, आईआईटी थोड़ी है ना। यहां पे तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होगी, लचीलापन जरूर होगा, रिजिडिटी नहीं होगी, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे काम आ जा रही हैं, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे बायोलॉजी आपको ऑफर करे जाएंगे, लेकिन अभी तक अपडेट इनका नहीं आया, लेकिन हाँ चांसेस है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बारे में आईटीबी इनका जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, लेकिन डिटेल में बात नहीं की हुई। नेक्स्ट आपका अदिति महाविद्यालय, जहां पर बीए बीएड बीएससी बीएड है। लो भाई एक और आपका बीएससी बीएड का कॉलेज। तो अभी तक गर्ल्स की बात करें तो एक आपका मिरांडा हाउस और एक आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, है ना, होम इकोनॉमिक्स, होम साइंस बोल रहा हूं, होम इकोनॉमिक्स। और उसके अलावा एक और कौन सा था, एक और आपका भी आप देख सकते हो अदिति महाविद्यालय, यहां पर भी आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे, और ये भी यहां पे सिर्फ गर्ल्स के लिए है। क्या है भाई? सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है। और यहां पे सीट कितना है, तो बीए बीएड में आप देखो फाउंडेशनल स्टेज है, यानी आप यहां पे 0 से लेकर 2 तक का टीचर बन पाओगे फाउंडेशनल स्टेज में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसकी कट ऑफ कम जाएगी। क्यों? बच्चे यहां पे सेकेंडरी स्टेज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पे बीएससी बीएड का 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, और बीए बीएड का भी 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करें अगला जो कॉलेज है, अब देखो डीयू में इतना ही कॉलेज थे, अब दिल्ली में कितने कॉलेज हैं, तो दिल्ली में एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जो साउथ दिल्ली में आपका पड़ता है। यहां पे बीए बीएड 2 स्टेज में होता है, प्रिपरेटरी यानी आप 3 to 5 का टीचर बनोगे, सेकेंडरी आप 9 to 12 का टीचर बनोगे। 50-50 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और ए इनका फी स्ट्रक्चर है सेमेस्टर वाइज, फर्स्ट सेमेस्टर में 33,000 देने होंगे, सेकंड सेमेस्टर में 28,000, लेकिन यहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ए बच्चे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा होगा, आप देख सकते हो। हर सेमेस्टर में आपको लगभग 30,000 के 30,000 के आसपास आपको फीस देने होंगे, है ना। नेक्स्ट बात करें अगला जो पे कॉलेज आपका है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो आपका द्वारका में है। बीए बीएड 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पर आपका इस तरह से फी का स्ट्रक्चर दिया भाई, इतना हाईएस्ट फीस है ना भाई, देख लो कितना हाई फीस है, बहुत ज्यादा फीस है भाई। 1,45,000 पहले साल, दूसरे साल 1,54,000, भाई लाख से नीचे बात ही नहीं हो रही है। तीसरे साल 1,66,000, चौथे साल 1,79,000। लो भाई कितना फीस, लगभग 7 से 8 लाख रुपए आपके यहीं लग गए। फीस की सिर्फ बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपका एकेडमी फी है ना, यहाँ पे हॉस्टल का फीस नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आप देख सकते हो कहाँ लिखा हुआ है, हॉस्टल का फी नहीं लिखा है। ट्यूशन फी आपका हो गया, यूनिवर्सिटी आपका चार्ज हो गया, है ना। फिर उसके बाद आपका डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज हो गया आपका, एग्जामिनेशन फी पर स्टूडेंट हो गया 3,000 रुपये आपका, इनोवेशन एंड इक्यूबेशन फी आपका हो गया, एलुमनी कंट्रीब्यूशन फंड हो गया। लो भाई फंड देते रहो आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस तरह से आपके यहाँ पे फी स्ट्रक्चर रहेंगे। बाकी हॉस्टल आपको अलग से लेना होगा, मेस चार्ज आपको अलग से लेंगे। अब सुनो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिमांड करें सर इग्नू के बारे में बता दो जरा। देखो इग्नू के बारे में अगर आपको बताए तो इग्नू में नो डाउट कि वहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग होती है, लेकिन अगर आईटीपी को लेकर बात करें तो यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इनका आपको दिखा रहा है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है कि इन्होंने कहां बोला हुआ। मैं खुद से बातें नहीं करता हूं, मेरे पास पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 3 साल का इनका डाटा भी है, मैं हर चीज आप तक शेयर करूंगा। पहली बात जब आपका आईटीईपी इंट्रोड्यूस हुआ है 2023 में, ठीक है, तो 2023 में इन्होंने आईटीईपी कोर्स कराया था, ठीक है, आईटीईपी कोर्स कराया है ना। लेकिन अगर बात करते हैं 2024 का, तो 2024 में इन्होंने आईटीईपी कोर्स नहीं कराया, ठीक है, रीजन भी नहीं बताया, है ना। 2025 में फिर से इन्होंने क्या किया, आईटीईपी कोर्स कराया। 2026 में फिर से आईटीईपी कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो ये इनका हिस्ट्री हो गया है, ठीक है, करा रहे कि नहीं करा रहे। अब देखो यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, बेकायदे इन्होंने बोल दिया कि मेरे पास हॉस्टल नहीं है, ठीक है, आप आसपास हॉस्टल का पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे ओपन काउंसलिंग है, मतलब आप फॉर्म भरते टाइम अगर इसको सिलेक्ट नहीं किए हो फिर भी आप एलिजिबल हो। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। फी डिटेल 27,500 रुपए आपको देने होंगे, ये आपका एनुअली फी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नो डिस्टेंस लर्निंग, बोला इन्होंने कि मेरे पास डिस्टेंस लर्निंग नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। अगर आप आईटीपी कोर्स करो तो आपको रेगुलर कोर्स कराएंगे। कैसे सर, कहां दिया है, देखो भाई कहां दिया है, ठीक है। ये जो था लास्ट ईयर का इनका ईमेल है, ठीक है, जो मेल किए हैं बच्चों को, आप देख सकते हो। यहाँ पे बोला क्या गया है, यू आर रिसीविंग दिस मेल, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। बोला गया है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन टू द आईटीपी प्रोग्राम एट इग्नू प्लीज फिल आउट द फॉर्म यूजिंग द लिंक बिलो, यानी इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा, फिर एक आपको कॉल मैसेज करेंगे, फिर आपका एडमिशन हो रहा था। दिस इज अ 4 ईयर फुल टाइम फेस टू फेस प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है? फेस टू फेस यानी सामने बैठ के पढ़ाएंगे आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लासेस आर कंडक्ट एट इग्नू मेन कैंपस मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। कहां पे? हम मैदागिन बोल दिए थे, जो कि बनारस में मैदागिन है, ठीक है। तो थोड़ा कल वाली सेशन में आपको मैदागिन बोल दिए थे, मैदागिन बनारस में है ना। मैं बनारस यहाँ पे आपको पता होगा कोचिंग बनारस से चलती है, ठीक है। तो मैदानगढ़ी में न्यू दिल्ली में चली क्लासेस। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, अटेंडेंस मैंडेटरी है। द सेमेस्टर फी इज, अच्छा सेमेस्टर फी, ओके ओके, 27,500 आपको एवरी सेमेस्टर का आपको देने होंगे, है ना। प्लस रजिस्ट्रेशन फी आपको अलग से देने होंगे, डेवलपमेंट फी एंड एग्जामिनेशन फी एज एप्लीकेबल, एंड थोड़ा बहुत और आपको 2-4-5 रुपए एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस फॉर्म इज ओनली फॉर सीकिंग योर कंसेंट एंड योर प्रोग्राम प्रेफरेंस एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफर ऑफ एडमिशन। अ मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स रिसीव एंड ऑफर एडमिशन शैल बी सेंट टू दोज हु कम इन द मेरिट लिस्ट। बोला क्या गया कि आप इस गूगल फॉर्म को भरिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इनको एडमिशन मिलेगा। अगर गूगल फॉर्म गया है, आपको मेल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ मेल गया है, आप उस पर रिस्पॉन्स करिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी लास्ट डेट सबमिशन का 21 अगस्त 2025, सॉरी 21 सितंबर 2025 था। बाकी इग्नू एडमिशन टीम की तरफ से बच्चे यहाँ पे रिगार्ड्स में आप देख सकते हो। तो इस तरह से मुझे लगता है इसके बाद आपको डीयू से रिलेटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी, अच्छा और डाउट है, रुको और डाउट है, ठीक है। और क्या डाउट है? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। सुनो, अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रखना। सर क्यों बोल रहे हो आप? यहां पे अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं है बच्चे, ठीक है। यहां पे अंडरटेकिंग फॉर्म अभी तक नहीं था, यानी कि जैसे क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होता है, ठीक है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर रहे होते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल होता है, ठीक है, कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपको मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, आपका एडमिशन हो रहा है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भरोगे, सर मेरा नाम ये है, मेरे पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मैं 1 महीने के अंदर इसका व्यवस्था कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है, आप मुझे एडमिशन दे दो। लेकिन डीयू ऐसा नहीं करता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। डीयू जो है बच्चे क्लोज काउंसलिंग करवाता था, अब इस बार हो सकता है ओपन काउंसलिंग करवाया, लेकिन अभी तक जो क्लोज काउंसलिंग करवाता था, ठीक है। और डीयू के लिए 12th में आपको जो सब्जेक्ट है वही आपका एज ए डोमेन होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये रूल और रेगुलेशन है डीयू का, है ना। इसके बाद कोई भी इनका सख्त रूल नहीं है। और हॉस्टल की बात करेंगे तो बहुत कम हॉस्टल आपको प्रोवाइड करते हैं। बाकी इस बार जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अभी अब तक अपडेट नहीं दिए, जो अभी तक अपडेट था मैं आप तक शेयर कर दिया हूं, ठीक है। तो आई होप कि मुझे लगता है प्यारे बच्चों इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर अभी भी आपको डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अभी तक के जो मेरे पास डाटा आया हुआ है ऑफिस से, ठीक है, ऑफिस की टीम हम तक पहुंचाती है ना, तो मुझे लगता है अभी तक कोई यहाँ पे डाउट नहीं रह गया है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए। हाँ, बाकी आप लोग बच्चे देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए एनसीटी कॉन्सेप्ट की तरफ से पिछले 3 सालों का बच्चों का भरोसा है, एनसीटी वाले बच्चों का भरोसा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बारी आपकी है, आप टारगेट बेस में जुड़कर आप अपना मेहनत कर सकते। अब आप पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। देखो भाई, आपके यहाँ पे 1000-2000 रुपए जाते हैं आते हैं, पता नहीं चलता है। जब काउंसलिंग कराओगे ना, उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों सर? अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास काउंसलिंग का फीस लग जाता है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे परेशान हुए थे। आप अच्छा स्कोर करो, चाहे जैसे करो, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, है ना। बस हम यही चाहते हैं कि आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है, आप वहां जाइए। बाकी और क्या ही चाहिए, एक टीचर एज ए टीचर मैं क्या ही सोचूंगा, है ना। फाइनली आपका एडमिशन हो, आपका काउंसलिंग हो, बाकी आप जाइए, फिर नेक्स्ट सेशन वाले बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे लग जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।